आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ में हूँ आपका मेज़बान को हर कुछ और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है, पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले इस सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से अब मेज़ सजाया गया है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में अहम सफारती पेशरफ्त होने जा रही है, जहाँ पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर अमरीका और ईरान के दरमियान हाई प्रोफाइल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अमरीकी वफद की क़यादत जे डी वेंस, जो नायब सदर अमरीका के हैं, जे डी वेंस वो कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद भी इस्लामाबाद पहुंच रहा है। मुज़ाकरात हालिया 2 हफ्तों की जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने के लिए इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। ताहम ईरान की जानिब से इसराइल की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बातचीत में पाबंदियों के खात्मे, खत्े की सिक्योरिटी, ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम और आबना हरमुज़ से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान की क़यादत, जिसमें आसिम मुनीर, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने सफारती अमल को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की है। मुज़ाकरात से कबल इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, रेड जोन को सील कर दिया गया है, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत दी गई है। ये मुज़ाकरात आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, क्योंकि उनके नताइज मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, आलमी तवानाई मंडी और बैनुल-अक़वामी सियासत पर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात के पेश नज़र पाकिस्तान ने वफाकी दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा तातील का ऐलान किया है। और इस्लामाबाद इंतजामी के मुताबिक जहाँ पर कल भी रहे और आज भी सरकारी दफातर बंद रहेंगे, ताकि आला सतही सफारती मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियाँ मौसर तरीके से मुकम्मल की जा सके। शहर भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। पुलिस, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस इदारों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। खासतौर पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव, अहम सरकारी इमारतों और उन होटलों के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जहां गैर मुल्की वफूद के क़याम का इम्कान है, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स कायम करके हसास इलाकों में नक्ल हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजराइल जारियत पर सख्त रद्दअमल सामने आया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजराइल की हालिया कार्रवाइयों पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि इस वक्त इजराइल को लगाम देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जो मकाम हासिल किया उसे इजरायली जारियत के मामले को उजागर करने और मुअस्सर मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इजराइल ने जो ज़ालम जो है ढाए हैं फ़लस्तीनियों पे, लबनानियों पे और ईरानियों पे, मैं समझता हूँ तारीख का जो है एक तारीख बाब है और उनको भी शामिल करना चाहिए। अगर एक मुस्तकिल अमन कायम होना है मिडल ईस्ट के अंदर, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जिसमें फ़लस्तीन की प्रॉब्लम सर फहरिस्त है, लबनान की प्रॉब्लम जो है, ये खुली छूट जो इजराइल को मिली हुई है उसको लगामे डालने की इस वक्त ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड जो उन्होंने कमिट किया, जो नस्ल कुश किया पिछले 2.5-3 साल के अंदर, वो इंसानी तारीख का एक तारीख बाब है, तारीख तरीन बाब है। और अल्लाह करे ये ईरान के साथ जो सुलह है, जंगबंदी जो है, ये पायदार अमन यहाँ पे कायम हुआ, तो कायम होने के बाद जो है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है अपनी सफारती जो तल्लुकात जो हैं या अपनी जो जो स्टेटस मिला है हमें, उसको बरूए कार ला के फ़लस्तीन में भी और लबनान में भी और इसराइल की जो
बढ़ते आगे, जहां पर आज इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात, वहीं पर ईरान के सूबे अस्फहान के शहर बदरूद में शहरियों ने फ़लस्तीन और लेबनान के हक में ज़बरदस्त यकजहती का इज़हार किया है। इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन और मकामी शहरियों ने लेबनान के अवाम के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए नारे लगाए कि लेबनान के बगैर जंग बंदी इस्लाम के साथ गद्दारी है। बड़ी और अहम खबर आपको ईरान से हवाले से बताते चले कि ईरान के अस्फहान शहर के अंदर लोग सड़कों पर आए, एहतजाज किया है, यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि जिस तरह से जंगबंदी को लेकर बातें हो रही है, बात मुज़ाकराती अमल होने जा रहा है। इस सिलसिले में उनका मानना है कि लेबनान का भी इसमें शामिल होना ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक बदरूद की गलियों और चौराहों में शहरियों ने फ़लस्तीनी और लेबनानी अवाम के हक में रैलियाँ निकाली और इजरायली जारियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन ने कहा है कि मुस्लिम दुनिया के मजलूमों को तनहा छोड़ना नाकाबिल कबूल है और खत्ते में जारी कशीदगी के दौरान लेबनान के साथ यकजहती ज़रूरी है। ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर इजरायली कार्रवाइयों और लेबनान में जंग बंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर एहतजाजी लहर देखी जा रही है, जबकि ईरानी हुक्काम भी बारहा लेबनान पर हमलों को आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दे चुके हैं। दूसरी जानिब मुबस्सिरीन के मुताबिक ईरान में इस तरह के मुजाहरे खत्ते में जारी तनाज़े के तनाजुर में अवामी जज्बात और सियासी मौक़िफ़ की अक्कासी करते हैं। ने बढ़ती आगे बात, जहां ईरान, अमेरिका, इजराइल और लेबनान की कर रहे हैं, तो लेबनान के हवाले से एक और बड़ी खबर, जहां पर हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल को निशाना बनाया गया। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि लेबनान और इजराइल के दरमियान जो जारी कशीदगी है एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। इत्तलात के मुताबिक हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है और हलाकतों की इत्तलात मौसूल हो रही है। ताहम इजराइल की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। जहां हिजबुल्लाह और इजरायली फौज के दरमियान शदीद हमलों का तबादला जारी है और इत्तलात में दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। ताहम इजरायली हुक्काम की जानिब से इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो पाई है और दूसरी जानिब इजराइल ने लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर भरपूर फिजाई हमले किए, जिनके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान की इत्तलात सामने आई है। आलमी बरादरी ने बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंगबंदी की अपील की है, जबकि खत्ते में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और किसी भी वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। आपको बताते चले कि इजराइल की जानिब से जो लेबनान के मुतअद्दिद इलाकों पर हमले हुए, फिजाई हमले, जिसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा अफराद जांबाक हुए हैं, 1200 के करीब जख्मी हुए हैं, उसके जवाब में माना जाता है कि इजराइल, ये जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों को खास तौर पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है और ये भी इत्तलात मौसूल हो रहे हैं कि कुछ फौजी अफसरान के मारे जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। फौजी जवानों, फौजी अफसरान की हलाकत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन इजराइल की जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।